हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे में। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान, जिसकी आज पहली क्लास है और अपन टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना देर के हम करते हैं क्लास की शुरुआत। तो सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा तथा शिक्षक के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया है, किसमें दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। धर्मशास्त्र ने, मनोविज्ञान ने, राजनीतिक विज्ञान ने या समाजशास्त्र ने। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो चलिए, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि शिक्षा एवं शिक्षक के विकास में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है वो अपने मनोविज्ञान ने दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले जो मनोविज्ञान था वो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही क्या था, एक पार्ट था। जैसे अभी अपन साइंस 12वीं क्लास में साइंस लेते हैं, तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये आपके साइंस के पार्ट के अंतर्गत आते हैं, उनकी एक ब्रांच है। उसी तरह आप पहले जो आपका मनोविज्ञान हुआ करता था वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आता था। क्लियर है मेरे बच्चों? अगला क्वेश्चन के लिए अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो वर्तमान समय में जो अपना मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेगा मेरे बच्चों, इसमें आप डाउट बहुत होता है। देखिए, एस आर थ्योरी के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके पास है स्केनर, थॉर्नडाइक, विलियम्स जेम्स और अल्फ्रेड विन। तो यहां पर जो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एस आर थ्योरी आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो होगा थॉर्नडाइक। लेकिन अगर इसका अपोजिट आ जाए, आर पहले आ जाए और एस बाद में आ जाए, यानी आर एस थ्योरी आ जाए, तो इसके जो जन्मदाता होंगे वो स्कैनर होंगे। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा थ्योरी है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, और अगर यहां पर आर एस थ्योरी आ जाए तो उसका जन्मदाता आपका स्कैनर को माना जाता है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन में एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है विलियम्स जेम्स, इनका नाम आते ही इनका आपके ध्यान में आना चाहिए। इन्हें आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। जन्म दाता या जनक माना जाता है किसको? विलियम्स जेम्स को। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, अंत में अपनी चेतना खोई, अब एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो बिल्कुल सही आपने ऑप्शन चूज किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी वुड्सवर्थ ने यह कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, अंत में अपनी चेतना खोई, अब एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए हैं। क्लियर है बच्चों? इन परिभाषाओं को आप बार बार दोहराते रहिए, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। शुद्ध, देखिएगा यह याद करने का ट्रिक भी मैं बता दूं। शुद्ध, हम हमेशा शुद्ध क्या कहते हैं? शुद्ध पानी पीते हैं। शुद्ध पानी पीते हैं कि नहीं? और पानी को हम वाटर बोलते हैं, तो इसका ट्रिक से थ्रू याद कर सकते हो। तो वाटरसन ने यह बोला था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसलिए वाटसन ने क्या बोला था? आप मुझे कोई सा बच्चा दे दीजिए और आप मुझे बता दीजिए उसे क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या अपराधी बनाना है, मैं उस माहौल में उसको रख दूंगा, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? बच्चों अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप
इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। अगर वहां पर आपको प्लस कोर्स लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड रिंकू RPSC का प्रयोग कर सकते हैं और यहां पा सकते हैं आप 10% का डिस्काउंट। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था, मुझे बच्चा दो और बतलाओ मैं उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अपराधी। यह किसने कहा था? उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। तो जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाटसन ने ये शब्द कहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है मेरे बच्चों। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा और बिना हिजिटेशन आपका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर कि मनोविज्ञान को समझने पिता आपके पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है और विद्यालय प्रशासन के लिए भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान विधायक यथार्थ विज्ञान है क्योंकि यह व्यक्ति के मनोदेहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। यह केवल प्राणियों के कार्य एवं कारणों का अध्ययन करता है। इसके निष्कर्ष ठोस एवं अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका अध्ययन प्रायोगिक विधि से संभव है। तो फटाफट आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? यह व्यक्ति के मनोदेहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। अब देखिए यहां पर दूसरे ऑप्शन में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। ये अपवर्तनीय बोला है जबकि इसके परिवर्तनशील हो सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोगात्मक विधि से संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अपन ऑरल विधि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके गलत होंगे। तो यहां से जो आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पुल के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में यह किसके लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? चेतन मन के लिए, अचेतन मन के लिए, अर्धचेतन मन के लिए, चेतना का विज्ञान के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब भी हम पुल से नदी के बड़े ब्रिज पे हम क्रॉस करते हैं तो अपने मन में थोड़ा सा डर रहता है कहीं टूट गया फिर। तो ऐसे ही जो मनोविज्ञान है जो अर्ध झूल में रहता है उसे अर्धचेतन मन का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। यह किसने कहा? अरस्तू, रूफर्ड गायल ने, एविंगहॉस ने या वुडवर्थ ने? इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपोर्टेंट कर लीजिए, आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है तो ये एविंगहॉस ने कहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको ध्यान से देखिए, अरस्तू को क्या बोला जाता है? अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जनक बोला जाता है। वही रूडोल्फ गायल का आप नाम अच्छी तरह याद के लिए, इन्होंने 1590 में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एविंगहॉस तो आप जानते ही हैं। तो एविंगहॉस ने ये आपकी उपरोक्त डेफिनेशन दी थी। तो इन दोनों के नाम भी थोड़ा सा आप याद करके चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर मूव करते हैं। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जस्ट आपने अभी मैंने बताया था। तो इसका जो आपने आंसर बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रुडोल्फ गायकल ने 1590 में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है मेरे बच्चों? है ना? चल क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपका क्या कह रहा है? मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो साइकोलोनिया जो
मनोविज्ञान की पहली पुस्तक के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा की खोज किसने की? तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा के संबंध में आए तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये खोज आपकी प्लेटो ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की ओर हम मूव करें तो देखिए 14 क्या कह रहा है हमसे, ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। देखिएगा ये किसके टाइम का है, तो ये आपका अरस्तूर के टाइम का है, जहां पर आपके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही पार्ट माना जाता था। तो उस टाइम जो आपका मनोविज्ञान है उसको आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि आत्मा का विकास का माना जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान सबसे कम किसका अध्ययन करने का विषय रहा है, कि मनोविज्ञान में किसका सबसे कम अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, मन का व मस्तिष्क का, चेतना का या व्यवहार का? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि मनोविज्ञान में चेतना का बहुत कम अध्ययन किया जाता है, इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ये बेटो आपके लिए अभी से क्लास चैनल मैंने शुरू किया है, तो उम्मीद करूंगा आपको चैनल पसंद आएगा। जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, साथ में लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्लास लेके कल आपसे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।